देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सौ साल के बाद आया भीषण तूफान महाराष्ट्र और गुजरात में भयंकर तबाही मचा रहा है। सुपर साइक्लोन की वजह से मुंबई एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। तूफान से आई तबाही की तस्वीरें कैसी हैं, आपको दिखाते हैं। तूफान निसर्ग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ अलीबाग तट से टकराया। इसी के साथ समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। तेज हवाओं की वजह से कहीं पेड़ उखड़ गए तो कहीं छतें हिल गईं। तूफान के असर की वजह से तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बेहद तेज हवाओं के साथ महाराष्ट्र के अलीबाग में सैकड़ों पेड़ गिर गए हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें मुंबई में नरीमन पॉइंट के काला चौकी टैक्सी स्टैंड से आई हैं। यहाँ भारी भरकम पेड़ कई गाड़ियों पर गिर गए। पेड़ गिरने की वजह से कई गाड़ियां चकनाचूर हो गईं। वहीं सड़क किनारे बने कई स्टॉल भी पेड़ की चपेट में आने से ध्वस्त हो गए। ये तूफान के तांडव की तस्वीरें हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। तूफान की वजह से इतना तेज हवाएं चल रही थी कि इस इमारत की छत ही उड़ गई। ये तस्वीरें रत्नागिरी के दापोली से आई हैं। यहाँ इतना तेज तूफान आया कि इस बिल्डिंग की छत पर रखी गई लोहे की चादर हवा में खो गई। अब आपको रत्नागिरी से ही आई कुछ और हैरत अंगेज तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ लहरों के बीच सीमेंट से भरा जहाज फंस गया। आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरह लहरें इस भारी भरकम जहाज को धक्का दे रही थी। चारों तरफ हड़कंप मच गया था। कई लोगों की जान मुश्किल में फंस गई थी। काफी मशक्कत के बाद इस जहाज को किनारे पर लगाया गया। साइक्लोन निसर्ग का असर अब रायगढ़ में भी दिखने लगा है। तेज हवाओं के चलते यहाँ जगह जगह पेड़ उखड़ कर गिर गए हैं। मुंबई में आने वाला चक्रवात 50 किलोमीटर दक्षिण में चला गया है। इससे मुंबई में खतरा कम हुआ है, लेकिन फिर भी मुंबईकरों से काफी एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। निसर्ग तूफान के बीच मुंबई के घाटकोपर इलाके से एक वीडियो सामने आया और इस वीडियो ने हर मुंबईकर को डरा दिया। बीजेपी के नेता रामदास कदम की ओर से जारी किए गए इस वीडियो को देखकर आप भी दहल जाएं। आप देखिए। ये तस्वीरें इस बात को साबित कर रही हैं कि बाया नगरी पर आई मुसीबत की रफ्तार काफी तेज है। तबाही का पानी इस शहर में अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। हम बेबस लोग बस अपनी आंखों के सामने अपने सामान को तेज पानी की धार में रफ्तार के साथ बहता देख रहे हैं। सैकड़ों किलो की भारी भरकम मोटरसाइकिल किसी तिनके की तरह पानी के साथ बहती चली जा रही है। मुंबई पर आए निसर्ग नाम के संकट के बीच बीजेपी विधायक और पार्टी के नेता रामदास कदम ने वीडियो जारी किया है। रामदास कदम के मुताबिक ये वीडियो मुंबई के घाटकोपर इलाके का है और मुंबई में मानसून के सीजन से ठीक पहले महाराष्ट्र सरकार की मानसूनी तैयारियों की पोल खोल रहा है। दरअसल बीजेपी नेता राम कदम ने इस वीडियो के जरिए मुंबई में बीएमसी को निशाने पर लिया है। राम कदम ने लिखा कि बीएमसी का मुंबई में नालों की सफाई का झूठा दावा पहले ही दुनिया के सामने आ गया है और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से अपील करते हुए लिखा कि सरकार के मुखिया इस वीडियो को देखें और मुंबई के जमीनी हालात का अंदाजा लगाएं। हालांकि ये भी सच है कि इस साल बीएमसी को कोरोना वायरस की वजह से मुंबई में मानसूनी तैयारियों को पूरा करने का वक्त नहीं मिल सका। बीएमसी भी पहले इस बात को साफ कर चुकी है कि इस साल मुंबई के लोगों को बारिश के मौसम में ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद घाटकोपर से आई तस्वीरें आम मुंबईकरों के दिलों में दहशत पैदा कर रही हैं। जैसे निसर्ग तूफान अलीबाग के तट से टकराया, मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग को सील कर दिया गया। वहीं तूफान के चलते कोरोना के मरीजों को एक क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट किया गया है। पूरी खबर 100 सेकंड में आपके सामने। इस वक्त मैं मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग पर हूं। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये मुंबई का बांद्रा वर्ली सीलिंग कुछ देर पहले ही पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 1 बजे के आसपास अलीबाग से करीब 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में लैंडफॉल हुआ है और ये करीब 3 से 4 घंटे इसी तरह से जो साइक्लोन का लैंडफॉल है इस कंप्लीट करेगा। ऐसे में मुंबई में 2:30 से 3 बजे के दौरान ज़्यादा असर दिखाई देगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मुंबई बांद्रा वर्ली सीलिंग जो है मुंबई में, इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है क्योंकि ये सीलिंग
जो है बांद्रा से वर्ली को जोड़ता है, समंदर के ऊपर बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम सीलिंग कहा गया है। एहतियाती कदम उठाया गया है, जैसे तमाम जगहों पर उठाए जा रहे हैं उसी तरह से MMRDA द्वारा जो स्थानीय लोकल पुलिस स्टेशन है उन्हें इसके बारे में जानकारी दी गई और तत्काल इस सीलिंग को बंद किया गया है। इस वक्त हम BKC के MMRDA ग्राउंड पर हैं, जहां पे 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। यहाँ पे आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं पहले, और आपको ये भी बता दें कि एक दूसरा कोविड केयर सेंटर यहाँ बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से मुंबई से कुछ दूर पर स्थित अलीबाग में तूफान हिट कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए इस कोविड केयर सेंटर में जो पेशेंट थे उन्हें यहाँ से शिफ्ट करके NSCI डोम में रखा गया है। 1300 से ज़्यादा लोगों की अब तक मुंबई में मौत हो चुकी है। ऐसे में मुंबई में कई जगहों पर इस तरह से खुले में अस्पताल बनाए गए हैं, लेकिन जिस तरह से IMD की तरफ से कहा गया था कि 110 से लेकर 130 की स्पीड से हवाएं चलेंगी, ऐसे में ये जो अस्थायी अस्पताल है इसको नुकसान हो सकता है। अब खबर जम्मू कश्मीर से है। आज पुलवामा में आतंकी मसूद अजहर का रिश्तेदार और टॉप कमांडर फौजी बाबा ढेर किया गया। इसके साथ 2 और भी आतंकवादी हैं जिनको मार गिराया गया। पूरी खबर आप देखिए इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई। कश्मीर में आज सेना को बड़ी कामयाबी मिली, जिसने पुलवामा पार्ट 2 की साजिश रची थी। मसूद अजहर का रिश्तेदार आतंकी अब्दुल रहमान और फौजी बाबा ढेर कर दिया गया। कश्मीर के पुलवामा में जैश के 3 आतंकी मारे गए। इसमें जैश का टॉप कमांडर फौजी बाबा भी मारा गया है। आज सुबह सुरक्षा बलों को कंगन गांव में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और सेना के जवानों ने गांव को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर घंटों तक फायरिंग के दौरान 3 आतंकी मारे गए, जिसमें फौजी बाबा भी शामिल है। कश्मीर घाटी में जहां लगातार ऑपरेशन ऑल आउट अपने चरण पर है, वहीं लगातार सुरक्षा बल साउथ कश्मीर में खासतौर पर एक के बाद एक सफल ऑपरेशन कर रहे हैं। वहीं आज पुलवामा के कंगन के इलाके में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद मिलिटेंट संगठन के 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फौजी बाई। जी हाँ, लगातार सुरक्षा बलों को पुलवामा में एक ID कार में जो बरामद हुआ था, उसके बाद ये खबर मिली थी कि जो फौजी बाई है वो इस पूरे ID प्लानिंग का मास्टरमाइंड है। दिसंबर 2019 में एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें कमरान मारा गया था। ये भागने में कामयाब हो गया था। ये ID एक्सपर्ट भी है। और जो 28 तारीख को जो हम लोग मॉर्निंग में ID को जो डिटेक्ट किए थे, उसमें ये बढ़ाई भी था। इसका बहुत बड़ा मंशा था, बहुत बड़ा इंसिडेंट करने का। पुलवामा में 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारे जाने के बाद लोगों ने सेना और पुलिस के काफिले पर पत्थरबाजी की। आपको बता दें, पिछले दिनों राजपुरा के कार ब्लास्ट में फौजी बाबा का ही हाथ था। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां जैश के टॉप कमांडर की तलाश में लगी हुई थीं। खबर वाराणसी से है। वाराणसी के एक SHO का बर्थडे खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वायरल वीडियो में SHO भारी भीड़ लगाकर अपना बर्थडे केक काटते हुए नजर आ रहा है। देखिए ये वो हैं जिन पर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी है। ये वो हैं जो लोगों को कानून का पाठ पढ़ाते हैं और पालन नहीं करने पर सजा देते हैं। ये वो हैं जिन्होंने कोरोना काल में लोगों को खूब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की सजा दी है। अब देखिए ये खुद क्या कर रहे हैं। ये है वाराणसी में लंका थाना के प्रभारी, नाम है भारत भूषण तिवारी। माथे पर त्रिपुंड है। सारा समा हैप्पी बर्थडे के साथ हर हर महादेव के नाम से भी गूंज रहा है। SHO साहब काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरों को कानून का पाठ पढ़ाने वाले SHO भारत भूषण तिवारी ने खुद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। SHO साहब के बर्थडे के लिए लंका थाना को सजाया गया था, लेकिन यहाँ खूब भीड़ जमा हुई। जन्मदिन में केक पार्टी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। यहाँ जमा कुछ लोगों के ही चेहरे पर मास्क था, साथ ही किसी के हाथों में ग्लव्स भी नहीं थे। सभी लोग एक दूसरे से एकदम सट कर खड़े थे। SHO के जन्मदिन पर बड़ी संख्या में उनके शुभचिंतक केक लेकर लंका थाना पहुंचे थे। केक कटा, भीड़ जमा हुई। लोगों की भीड़ देखकर SHO ने सभी से बाहर भी जाने को कहा, लेकिन कोई कहां सुनने वाला था। थाने में मजमा लग गया
लोगों ने उनका जन्मदिन एक समारोह की तरह मनाया, लेकिन जोश में लोग ये भूल गए कि उन्होंने जो किया है वो कोरोना विस्फोट की एक बड़ी वजह बन सकता है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कोरोना काल में एक बेहद ही अनोखी शादी की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर 3 फीट के दूल्हे ने 2.5 फीट की दुल्हन को अपना जीवन साथी चुना है। तस्वीरें देखिए। तमाम हाजिरीन की शहादत के साथ खुसूसी गवाहात जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला साहब साबिक पार्षद सातपुरा व जनाब मोहम्मद शमशेर आलम साहब, मैं अपनी वकालत व क़दास से आपके निकाह में दिया आपने कबूल किया। और इस तरह रब ने जोड़ी बना दी। कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, और कोरोना काल में बनी जोड़ी हर किसी के जुबान पर है। ये है 3 फीट का दूल्हा और शादी के जोड़े में है 2.5 फीट की दुल्हन। अब ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के बन गए हैं। जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला साहब व जनाब मोहम्मद शमशेर आलम साहब, अपनी क़दास से आपकी ज़ौजियत में दिया आपने कबूल किया। कबिल दुआ तवज्जुह दुआ निकाह दुआ। ये तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर से आई हैं। यहाँ एक दिव्यांग जोड़ी ने एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना लिया। दूल्हे की उम्र है 37 साल, लंबाई 3 फीट, जबकि दुल्हन की उम्र है 29 साल, लंबाई 2.5 फीट। इनकी शादी नहीं हो पा रही थी। दूल्हे का नाम है फूल मोहम्मद, वो बिस्किट बेचने का काम करते हैं, जबकि दुल्हन सरबरी बेगम सातपुरा खाजेपुर की रहने वाली हैं। इनकी शादी की पहल की वार्ड पार्षद अब्दुल्ला ने। मुजफ्फरपुर के वार्ड 34 में रहने वाले अख्तर हुसैन की बेटी सरबरी बेगम, जो जन्म के बाद लंबाई से दिव्यांग रही, उनके साथ रिश्ते की बात की और फिर दोनों परिवारों की रजामंदी से निकाह हो गया। दुल्हन ने अपने शौहर के लिए मेहंदी लगाई, लाल जोड़ा पहना, सज धज कर तैयार हुई। वहीं दूल्हा भी अपनी बेगम को ले जाने के लिए काफी खुश दिखाई दिया। इनकी शादी होने के बाद से हर कोई खुश है। कोरोना काल में जहां देश में हजारों शादियां टल गई, वहीं धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने पर शहनाइयां भी बजने लगी हैं। और वहीं पूरे देश में कोरोना के मामलों की बात की जाए तो कोरोना के 2 लाख केस होने के बाद पूरे देश में दहशत बढ़ गई है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में कोरोना वायरस अब लगातार कमजोर हो रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब कोरोना भारत में पूरी तरह से दम तोड़ देगा। भारत में कोरोना के केस 2 लाख को पार कर चुके हैं। 19 मई को कोरोना के 1 लाख केस हुए थे और अगले 14 दिनों में ये आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया, जबकि पहले 1 लाख केस होने में 110 दिन लगे थे। और अगर वायरस की यही रफ्तार रही तो अगले 15 दिनों में अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद सबसे ज्यादा केस भारत में हो जाएंगे। हालांकि इन सब के बीच एक ऐसी खबर भी आई है जो दिल को सुकून देने वाली है। 2 लाख केस होने के बावजूद कोरोना की मारक क्षमता में कमी देखी जा रही है। देश में 90% से ज्यादा कोरोना मरीज हल्के लक्षण वाले ही सामने आ रहे हैं। इन 90% से ज्यादा मरीजों में ज्यादातर लोग आराम से ठीक भी हो रहे हैं। देश में कोरोना वायरस की ताकत कमजोर हुई। शुरुआत में वायरस के लक्षण गंभीर हो रहे थे। आइसोलेशन का पालन करने से नहीं फैला वायरस। भारत के 12 से 13 शहरों में ही कोरोना के 80% केस। अगले 2 से 3 हफ्ते में देश में कोरोना का पीक आ सकता है। भारत में आईसीयू और वेंटिलेटर वाले मरीज कम हैं। भारतीयों की प्रतिरोधक क्षमता बाकी दुनिया से ज्यादा है। भारत में कोरोना पर नजर रख रहे एक्सपर्ट्स का मानना है कि पूरे भारत में अभी कोरोना महामारी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, लेकिन कुछ शहरों के हॉटस्पॉट्स में हालात चिंताजनक नजर आ रहे हैं। लिहाजा ऐसी जगहों पर कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़ने की सख्त जरूरत है। इसके अलावा पूरे देश में कोरोना के संक्रमण दर में भी प्रभावी कमी देखी जा रही है। पहले संक्रमण दर करीब 4.5% थी, लेकिन ये दर घटकर 4.3% रह गई है। इसके अलावा भारत में कोरोना का रिकवरी रेट भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होने से राहत की बात है। धीरे धीरे भारत में कोरोना का रिकवरी रेट 50% की ओर पहुंच रहा है और यूपी जैसे कुछ राज्यों में यह 60% तक पहुंच भी गया है। वहीं कोरोना काल में फैशन वाले मास्क भी बनने लगे हैं। जयपुर में प्रिंट की कुर्तियों के साथ मैचिंग मास्क भी काफी ज्यादा डिमांड में है। देखिए रिपोर्ट आज। विश्व भर में कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा। बात करें, कई देश दावा कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाएंगे, लेकिन अब तक वैक्सीन नहीं बनी है। लिहाजा अब हमको ज़िंदगी कोरोना वायरस के साथ साथ जीनी पड़ेगी और एहतियात बरतना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि हमें जो WHO ने जो नियम बोले हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, यानी मास्क लगाना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। अब लोगों को ज़िंदगी इसी के सहारे जीनी है।
तो लोगों ने भी बदलाव कर दिया है। इस वक्त हम जयपुर के एक शोरूम में मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये सूट्स आप देख सकते हैं कि सांगरी प्रिंट के सूट्स हैं। ये बिल्कुल सेम कलर का मास्क आप देख सकते हैं, सेम कलर का कुर्ता है, सेम कलर की मास्क है, ये भी आप देख सकते हैं। ये आप तस्वीरें में देख सकते हैं किस तरह से सेम कलर का कुर्ता है और सेम कलर का ही मास्क है। ये बड़ा शानदार कुर्ता है और शानदार मास्क है। और एक छोटे से बच्चे नौनियाल को, अगर आप 2 से 3 साल का आपका नौनियाल है, अगर आप उसको कुछ परचेसिंग कराने आते हैं तो उसको भी, उसके लिए भी यहाँ पे मास्क, डिज़ाइनर मास्क बना रखा है। साथ ही ये देख सकते हैं कि कंट्रास्ट कह सकते हैं कि कंट्रास्ट वाइट इस रंग इस पे ब्लैक पे सूट कर रहा है, तो यहाँ पे बना रखा है। किस तरह के, क्या आपके पास इस तरह की डिमांड आई थी या फिर आपने खुद ने ही सोचा? नहीं, डिमांड तो बाद में आई थी। पहले हम लोगों ने खुद ने स्टार्टअप शुरू किया कि अब सबको मैचिंग मास्क बहुत एसेंशियल हो गया है, क्योंकि कोविड-19 का अभी कोई अपने पास वैक्सीन भी नहीं आया है। तो ये एक डेली रूटीन में एक फिक्स हो गया है कि अब हमको डेली मास्क पहनना है, जैसे हम डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।